नमस्कार। पिछले हफ्ते भर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के विजुअल्स लगातार आ रहे हैं, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है कि हमारे त्योहारों को दंगे का बहाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। पहले रामनवमी का जुलूस, उसके बाद आपने देखा कि लगभग उसी पैटर्न पर हनुमान जयंती का जुलूस। एक ही तरीका, जुलूस में जो लोग हैं वो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, डीजे बज रहा है, नफरती गाने डीजे पे बज रहे हैं, हथियार हैं लोगों के हाथों में, जानबूझकर ऐसे इलाकों से गुजरना कि वहां पर भड़काऊ बातें करने का रिएक्शन हो सके। दूसरी तरफ से रिएक्शन, पत्थरबाजी और सब मिलाजुलाकर देश का माहौल खराब पूरे सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें, दंगों की बातें। एक तरफ से दलील की अब क्या इस देश में हिंदू जुलूस भी नहीं निकाल सकते, दूसरी तरफ से सवाल कि आखिर जुलूसों को मस्जिदों के सामने आकर नारे लगाने की क्या जरूरत है, आखिर जुलूस में निकलने वालों को हथियार लेकर चलने की क्या जरूरत है। और इन सब के बीच में जो असली मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं, मतलब सीएनजी इतनी महंगी लगातार होती जा रही है कि दिल्ली में अगर आप उबर और ओला में बैठें तो ज्यादातर ड्राइवर एसी चलाने से मना कर रहे हैं इस भयानक गर्मी में। नींबू बहुत सस्ता अगर आपको मिलेगा तो 10 रुपए का एक मिलेगा। इस मौसम में जिस जिस तरह की गर्मी है, इस समय जानते हैं आपके नींबू पानी, शिकंजी, ये सारी चीजें कितनी जरूरी होती हैं मनुष्य के लिए, काम करने वाले मनुष्यों के लिए। वो नींबू 10 रुपए से ऊपर की कीमत पर चला गया है। सरसों के तेल की बात ही नहीं करनी है, अनाज की बात ही नहीं करनी है, सब्जियों की बात ही नहीं करनी है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक अखबार की रिपोर्ट थी कि अब हम विकासशील देश नहीं रह गए हैं, उससे पीछे आ गए हैं। मतलब चारों तरफ इंसान परेशान है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और उन सब के बीच आप क्या तमाशा देख रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है और इस तरह की तकरारें हो रही हैं। और यही नहीं, मजेदार ये कि 5 टाइम अजान होती है तो अब 5 टाइम हनुमान चालीसा बजाने की कुछ लोग बातें कर रहे हैं और बजा भी रहे हैं। और क्या माइक लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर बजा रहे हैं। जिस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं, उस समय लाउड स्पीकर की प्रतियोगिता चल रही है। यह सब देश को कहां लेके जा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। मेरी ठीक ठाक उम्र हुई, 47-48 साल मेरी उम्र हुई। पिछले 30-35 सालों का तो मुझे होश है ही। एक सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि रामनवमी कब नहीं मनाई जाती थी इस देश में, लेकिन क्या रामनवमी का यह स्वरूप था? हनुमान जयंती इस देश में मनाई जाती थी, लेकिन क्या उसका यह स्वरूप था? क्या कभी आपने सुना कि हनुमान जयंती को जुलूस निकल रहा है, जुलूस में लोगों के हाथ में हथियार हैं, नारे लग रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, उन्हीं बस्तियों से निकल रहा है, मस्जिद के सामने शोर हो रहा है, ये सब कभी आपने सुना? आखिर क्या वजह है कि पहले हिजाब की बात आती है, फिर माइक की बात आ जाती है, लाउड स्पीकर की बात आ जाती है, फिर उसके बाद रामनवमी की बात आ जाती है, फिर हनुमान मंदिर की बात आ जाती है और दिल्ली में दोबारा एक दंगा भड़काने की कोशिश जैसी हमें दिखाई देती है। आखिर क्या कारण है कि अचानक से इस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं? मेरी समझ में 2 बातें आती हैं। पहली बात तो यह कि 2024 अब बहुत दूर नहीं है, सरकार की उपलब्धियां शून्य हैं, उसके पहले कई राज्यों में चुनाव हैं। एक वजह तो यह हो सकती है चुनावी फायदा लेने का मामला, और दूसरी वजह खासतौर पे अगर हम ये जोड़ के देखें कि जिस तरह से धर्म संसदें हुई, जिस तरह से लगातार हिंसक बयान आए तथाकथित बाबाओं के, इन सब को मिलाकर जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये इस देश का जो मिलिटराइजेशन है या इस देश का जो सांप्रदायिकरण है, संविधान से दूर जाने की बात है, उसके हम किसी सेकंड स्टेज पर पहुंच रहे हैं, जो पहले से निश्चित तौर पे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें हिंसा बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। आप देखिए, धर्म संसद होती है, कहा जाता है धर्म संसद है।
जरा धर्म संसदों का इतिहास पढ़िए। मैं अभी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी लगातार पढ़ रहा हूं, उनकी आत्मकथा पढ़ रहा हूं, जिसको मेरी जीवन यात्रा नाम दिया है उन्होंने। उस समय भी धार्मिक बहसें होती थी, लेकिन कैसी बहसें होती थी? धर्मों के विद्वान इकट्ठा होते थे आपस में। मतलब ये आप सोच रहे हैं कि हिंदुओं के बीच की बहस तो छोड़िए, राहुल सांकृत्यायन ने ऐसी बहसों का जिक्र किया जिसमें एक तरफ आर्य समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है, एक तरफ पुरोहिती समाज का आदमी बैठा हुआ है, और एक तरफ जो है कोई मौलाना बैठे हुए हैं, और तीनों के बीच जबरदस्त शास्त्रार्थ हो रहा है। उदाहरण दिए जा रहे हैं, धर्म ग्रंथों से उदाहरण दिए जा रहे हैं, कुरान से उदाहरण दिए जा रहे हैं, और कई कई दिन ये बहस चल रही है। हजारों की संख्या में जनता बैठकर सुन रही है, लेकिन न तो भड़काऊ नारे लग रहे हैं, न बंदूकें चल रही हैं, न गोलियां चल रही हैं। ये कौन सी धर्म संसद है जिसमें कोई बलात्कार की बात कर रहा है, कोई हत्या की बात कर रहा है? बलात्कार को तो तमाशा बना दिया गया है, जिसको देखो उसके जबान पर ही बलात्कार का नाम है। तो ये सब पूरा माहौल देखते हुए मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये कोई सेकंड स्टेज है। और चूंकि सावरकर को मैंने पढ़ा है, सावरकर पे मैंने काम किया है, मैं जानता हूं सावरकर का नाम सुनते ही अगर कुछ चरण चंपक, कुछ भक्त जिन्हें मैं चरण चंपक कहता हूं, वो सुन रहे होंगे तो वो सुलगने लगेंगे। लेकिन सुन लीजिए, सच्चाई जानना चाहिए, फिर उसको मानिए ना मानिए वो आपकी दिक्कत है। जब सावरकर को आप पढ़ते हैं लगातार, जब मैंने पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि कैसे जो उन्होंने हिंदुत्व की एक नई विचारधारा दी, जिसके बारे में बात किया, कि जिसके बारे में खुद बताया कि उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो रेडिकलाइजेशन है जिसको हिंदुत्व के नाम से उन्होंने कहा, जो उसका राजनीति के साथ जो उसका प्रयोग है जिसको हिंदुत्व के नाम से उन्होंने कहा, वो इस तरह की कार्रवाइयों के लिए पर्याप्त इशारे देता है। वो इस बात पर अफसोस व्यक्त करता है कि हमारे पुरखों ने बलात्कार क्यों नहीं किया, हमारे पुरखों ने मुगलों की औरतों को क्यों नहीं उठाया। इन सारी चीजों पर अफसोस व्यक्त करता है, यानी आपको रास्ता दिखाता है कि ये सारे रास्ते हैं। जब मैं बार बार बलात्कार सुनते हुए, बलात्कार का उपयोग करते हुए, कभी बाबा के नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से किसी व्यक्ति को देखता हूं, या अलग अलग व्यक्तियों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये सावरकर की जो हिंदुत्व की थीरी है वहां से निकल कर आया है। जो 6 एपोज ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री वो लिखते हैं, उसमें जिस तरह की बातें वो करते हैं, उससे इन चीजों की प्रेरणा मिलती है। तो ये मुझे एक सेकंड स्टेज के तौर पे लगता है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा ही और गहरी नहीं होगी, बल्कि हमारे जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जो इस तरह की हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं, जो बहुत साफ कहते हैं कि कोई भी धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, किसी को इस तरह से दूसरे के धर्म स्थलों के सामने तलवारें लहराने का अधिकार नहीं है। किसी को इस तरह के नफरती नारे लगाने का अधिकार नहीं है। हमारे जैसे लोग जो कहते हैं कि संविधान सभी धर्मों को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है, लेकिन किसी धर्म को दूसरे धर्म के अपमान की अनुमति नहीं देता, किसी धर्म को यह अनुमति नहीं देता कि वो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों के सामने जाकर इस तरह की हरकतें करें। ऐसे लोगों को भी खतरा है। और ठीक है, जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमें खतरा उठाकर बातें कर रहे हैं। डर तो किसको नहीं लगता, डर सभी को लगता है, लेकिन डर के पार जाना होता है। तो लगता यही है कि कुल मिला जुलाकर 5 राज्यों में जिस तरह की सफलता मिली है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली है, और अगला लोकसभा चुनाव जिस तरह से करीब आ गया है, उसकी सफलता के लिए, ताकि उसमें भी सफलता मिल सके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कारोबार को एक दूसरे स्टेज पे ले जाने का मामला है, जहां यह है कि पूरे साल लगातार इस तरह की चीजें चलती रहें कि दोनों समुदायों के बीच नफरत बढ़ती रहे। इन सब के बीच बेरोजगारी, महंगाई और बाकी सारे मुद्दों को गायब होना था, वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। हमारे आपके जैसे लोग कभी कभार महंगाई वगैरह पर लिखते हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। हालत यह है कि आप महंगाई पे लिखिए तो भी चरण चंपक आकर गाली देने लगते हैं। यानी उनका मानना है कि सरकार उनके पसंद की है तो फिर चाहे गला काट दे, कितनी भी महंगाई बढ़ा दे, किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। तो इस तरह के एक ध्रुवीकृत समाज में हम पहुंचते जा रहे हैं, जहां सांप्रदायिक हिंसा अब जो है वो एक्सेप्शन नहीं, अब रूल बनती जा रही है। क्या करना है इसमें, यह सोचना होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इस चीज को याद रखिए कि मैं किसी धर्म को बख्श नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछ रहा हूं कि आखिर हर जगह
जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं और जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो एक ही धर्म के क्यों हैं? क्या उन्हीं का सारा दोष है? जो लोग तलवारें लहराते हुए मस्जिदों के सामने गए, जिन्होंने घटिया नारे लगाए, जिन्होंने गंदे डीजे बजाए, उनमें से एक की भी गिरफ्तारी न होना क्या ये नहीं बताता है कि सत्ता कहीं ना कहीं एक पक्ष का समर्थन कर रही है और उसका उपयोग दूसरे पक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है? और एक चीज दिमाग में आप रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप बहुसंख्यक वर्ग से हैं, आप तो बड़े खुश हैं, आपके यहां कुछ नहीं होना है, तो ये याद रखिएगा कि ये सारी तैयारियां तानाशाही की तैयारियां होती हैं, और तानाशाही जब आती है तो तबाह सब होते हैं। जर्मनी तक जाकर हिटलर की बात करने की जरूरत नहीं है, अपने बगल में पाकिस्तान को देख लीजिए, जियाउल हक के समय पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। सांप्रदायिकता हमेशा लगता है कि दूसरे पक्ष का नुकसान पहुंचाने के लिए आई है, लेकिन सांप्रदायिकता दोनों पक्षों को बराबर परेशान करती है। कुछ एक लोग होंगे, जैसे कि तमाम मीडिया में हम देखते हैं, कुछ एक लोग होंगे जो इस सरकार के समर्थन में तालियां बजाते जाएंगे और उसके बदले में उनको इनाम और फायदे मिलते जाएंगे, लेकिन कभी वो सब आग उनके घर भी पहुंच सकती है। आपको याद है नोएडा में क्या हुआ, जब एक टीवी चैनल के पत्रकार साहब जगराता रोकने गए या ये कहने गए कि कानून 10 बजे के बाद माइक या डीजे बजाने की इजाजत नहीं देता है। आप जानते हैं उनके साथ भी वही बदतमीजी हुई। ये कभी भी कल आपके साथ भी हो सकती है। और दूसरी चीज कि जिस तरह की आर्थिक तबाही, मैंने पिछली बार भी श्रीलंका का उदाहरण दिया था, इस बार भी दोहरा देता हूं कि जिस तरह की आर्थिक तबाही मुंह बाएं सामने खड़ी है, आंख बंद कर लेने से या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गड़ा लेने से वो आर्थिक तबाही भी खत्म नहीं होने वाली है। ये जो बुलडोजर न्याय की बात है ना, बुलडोजर चल जाते हैं, कभी गलती से मुंह आपका खुला तो बुलडोजर आपके भी घर पे चल जाएंगे। इसलिए जरूरत तो यही है कि देखिए कि कौन है जो आपके बच्चों के हाथों में तलवारें थमा रहा है। जरा गौर से देखिए और यह सवाल पूछिए कि इस तरह की चीजें हमेशा गरीब इलाकों में ही क्यों होती हैं? क्यों नहीं कभी साउथ दिल्ली में इस तरह के का कोई जुलूस निकल जाता है? क्यों नहीं कभी किसी रईस इलाके में दिल्ली का, जहां पर शानदार अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के बिकते हैं, वहां से कोई इस तरह का जुलूस निकलता है? वहां भी तो मंदिर है, मस्जिद है, वहां तो कोई जुलूस नहीं निकलता। तो आखिर गरीबों के इलाकों में ही ये सारा कुछ क्यों निकलता है? क्यों इन जुलूसों में कभी किसी नेता का कोई बेटा नहीं होता? क्यों इन जुलूसों को गरीब लोग निकालते हैं, गरीबों के इलाके से निकालते हैं, और उसके बाद इस तरह की हरकतें होती हैं जिसको आप सोशल मीडिया पे बैठ के एंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा आपके रग में उत्तेजना आती है कि वाह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसका कोई नुकसान आप तक नहीं पहुंचता है। नुकसान पहुंचता है तो उन घरों पर पहुंचता है जो उस इलाके के हैं, जो रोज कमा कर खाने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, या शायद आपको लग रहा होगा कि स्थितियां हमेशा ऐसी ही रहेंगी, लेकिन इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूं तो मैं समझता हूं स्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी। आग लगेगी तो वो उन्हीं घरों तक महदूद नहीं रहेगी, आपके घर भी आएगी। और बुलडोजर चलेगा तो वो उन्हीं घरों तक नहीं रहेगा, आपके घर भी बुलडोजर आएगा। अगली जो मैं बात करूंगा, अगला जो वीडियो मेरा आएगा, वो ये बुलडोजर न्याय पर आएगा। वेलकम टू बुलडोजर रिपब्लिक। और मैं कुछ और बातें इसमें जोड़ूंगा। समझ लीजिए कि इसकी सीरीज में वो दूसरा वीडियो होगा। शायद मैं कोशिश करूंगा कल ही वो वीडियो आ जाए, कल या परसों वो वीडियो आ जाए। लेकिन इस बीच में ये सवाल आपके सामने छोड़े जा रहा हूं कि क्या आपने अपने धर्म की ठेकेदारी उन लोगों को दे दी है जो दिन रात बलात्कार जपते हैं? क्या आपके धर्म का रिप्रेजेंटेशन वही लड़के कर रहे हैं जो हनुमान जयंती और रामनवमी जैसे पवित्र त्योहारों पर तलवारें लहराते हुए दूसरे समुदाय के खिलाफ घटिया बातें कर रहे हैं? क्या देश को, धर्म को जोड़े जाने का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो नफरत पर कभी आधारित हो सकता है? क्या जिस अखंड भारत की बात की जा रही है वो इस तरह की नफरत के भरोसे कभी बन सकता है? सोचिएगा कि डेमोक्रेसी आपके हाथ से निकल जाएगी। सोचिएगा कि न्याय अपना काम करना पूरी तरह से बंद कर देगा, तो आप कितने सुरक्षित रहेंगे, आपका जीवन कितना अच्छा रहेगा। किसी सलूशन की जगह इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। खुद सोचिए कि गलती आपसे कहां हो रही है
और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।